बदायूं सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट से विधि व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम समन जारी कर 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखने को हाजिर होने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्यपाल की ओर से चेतावनी जारी की गई है। मेरे बुआ की थी, हाँ, तो हमने वो मुकदमा डाला। ये जमीन जो हमारी है, हमारी ज़मीन है, ये मुआवजा किसी को और को क्यों मिला? तो वो ज़मीन तो हमने मुकदमा डाला और जब वो बैनामा हुए तो हमें तब पता चला, क्योंकि वो बंजर जब भूमि थी वैसी उसमें पतेल काट लाया करते थे, इसलिए ये नहीं मालूम कि कौन कब्जा है, किसका क्या है। हम लोग पतेल काटने जाते थे और जब बैनामा हुआ तब पता चला कि इसका बैनामा हो गया है। तो वो चंद्रपाल व्यक्ति नाम का लड़का वो था, वो बेच के चला गया लेखराज में। तो सड़क का जो मुआवजा मिला था, तो जो ज़मीन सड़क में गई थी तो उसके पैसा लेखराज को मिला, वो हमने मुकदमा डाला। आपको बताते चले कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम लोड़ा बेहड़ी निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में विपक्षी पक्षकार के रूप में लेखराज, पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी और राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया था। एसडीएम न्यायिक कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक आरोप है कि उसकी बुआ कटोरी देवी की संपत्ति चंद्रपाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने नाम दर्ज करवा ली। इसके बाद में उसको लेखराज के नाम बेच दी। कुछ दिन बाद बदायूं बाईपास बेहड़ी के पास उस जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहण किया था। उस संपत्ति के अधिग्रहण होने के बाद लेखराज को शासन से करीब 12 लाख रुपए की धनराशि मिली, जिसकी जानकारी होने के बाद कटोरी देवी के भतीजे चंद्रहास ने सदर तहसील के न्यायिक एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर एसडीएम न्यायिक कोर्ट से लेखराज और महामहिम राज्यपाल को कोर्ट में हाजिर होकर पक्ष रखने का राजस्व संहिता की धारा 144 का नोटिस जारी किया गया। अच्छा, तो उसमें कोई नोटिस जारी हुआ है, पता लगा आपको? नोटिस की हमें तो नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। नोटिस कैसे कैसे जारी हुए हैं आपको नहीं मालूम? ये हमें नहीं पता। तो वो वहाँ कोर्ट में ही पता होगा, कैसे पता होगा? हाँ, कोर्ट को नहीं मालूम होगा, हमें नहीं मालूम है इसकी संबंध में। वहीं इस मामले में कानून के जानकार और वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता हरि प्रताप राठौड़ ने एसडीएम कोर्ट से जारी हुए नोटिस को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारतीय संविधान 361 में देश के राष्ट्रपति राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है। किसी भी न्यायालय में उनके विरोध उनके नाम से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये एक व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यीय पीठ के कई निर्णय उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम के कोर्ट से प्रदेश के राज्यपाल को सम्मन जारी होना ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल व राज्य प्रमुख को ये संरक्षण प्रदान किया गया है कि किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध उनके नाम से कोई भी कार्रवाई संचालित नहीं की जाए। और इसी अनुच्छेद 361 के खंड 4 में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी नागरिक किसी भी न्यायालय में कोई न्यायिक कार्रवाई संचालित करना चाहता है तो उससे 2 माह पूर्व वो उसे नोटिस प्रेषित करें। ये एक व्यवस्था है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय समय पर कई 5 सदस्यीय पीठ के कई निर्णय आए हैं, जिसमें ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई संचालित नहीं होगी। आपको बता दें कि बदायूं में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इसे लेकर समाजवादी सरकार में बाईपास बनाया गया था। उस बाईपास में कटोरी देवी की जमीन भी गई थी। कटोरी देवी की शादी नहीं हुई थी और चंद्रहास कटोरी देवी के भतीजे हैं। तहसील के कर्मचारी और लेखपाल की मदद से कटोरी देवी की जमीन चंद्रहास के नाम आने के बजाय चंद्रपाल के नाम पर दर्ज कर दी गई। चंद्रपाल ने जमीन लेखराज को बेच दी और उसके बाद लेखराज ने बाईपास का मुआवजा 12 लाख रुपए रख लिया। जब इस बात की जानकारी चंद्रहास को हुई, तब चंद्रहास ने एसडीएम न्यायिक कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसे लेकर एसडीएम न्यायिक की तरफ से पीडब्ल्यूडी की जगह राज्यपाल को ही समन जारी कर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल की तरफ से चेतावनी दी गई है। वहीं इस मामले में डीएम बदायूं ने जवाब तलब किया है।